Hello students, in this audio video we will discuss consumer's equilibrium. A consumer is said to be in equilibrium when he or she maximizes his or her satisfaction given income and prices of the commodities. मतलब यदि ग्राहक का उस समय का इनकम और वस्तुओं का प्राइस दिया रहे तो वो अवस्था जब ग्राहक अपनी उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को या संतुष्टि को सबसे अच्छे लेवल पे ले जाए और वो उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता या उससे न कम करना चाहता, तो वो स्थिति जब वो प्राप्त कर लेता है तो कहा जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्थिति में आ गया, सम स्थिति में आ गया, संतुलित हो गया. In economics, consumer is the one who takes decisions about what to buy for satisfaction of wants. ग्राहक वो है जो ये निर्णय ले सकता है कि मुझे क्या खरीदना है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए. कंज्यूमर टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रेफरेंसेस. हाँ, और कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है कि उसको किस चीज़ को कब प्रधानता देनी चाहिए. हिज इनकम, उसकी आमदनी क्या है, एंड द प्राइसेस ऑफ द कम्युनिटीज विच आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट. और उस समय बाजार में उस वस्तु का प्राइस क्या है. तो यानी जब आपका इनकम, एक कंज्यूमर का इनकम पता हो, वस्तु का प्राइसेस पता हो, ना इनकम में चेंज हो ना प्राइसेस में चेंज हो, तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके ग्राहक जब चरम संतुष्टि प्राप्त कर ले, जिससे कि उसके वो उस सिचुएशंस के हिसाब से अधिकतम क्वांटिटी भी कंज्यूम कर रहा, कोई उसको नेगेटिव लॉस भी नहीं हो रहा उस कंजम्पशन से, और वो अपने मनी को और अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को चरम पे ले जाए, वो स्टेट हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो इसके दो, पहले वन कम्युनिटी केस देख रहे हैं. लेट अस assume, suppose that a consumer has a given income with which he consume only one commodity. एक ग्राहक है जो दिए गए इनकम से सिर्फ वो एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है एक्स. तो उसका मनी इनकम फिक्स है, कमोडिटी एक्स का प्राइस फिक्स है. तो देखते हैं, ही कैन आइदर स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन कमोडिटी एक्स और रिटेन इट विथ हिमसेल्फ. उसको एक ही प्रोडक्ट एक्स पे रखना है, या नहीं तो पैसा वो बचा के रखेगा. ऐसा नहीं कि उसके पास अल्टरनेटिव प्रोडक्ट वाई भी है जिस पे वो पैसा खर्चा करे. ऐसे इसमें हम पढ़ेंगे कि एक ही प्रोडक्ट है जिस पे वो या तो पैसा खर्चा करे या नहीं तो पैसा सेव कर ले. इफ़ द कंज्यूमर होल्ड्स हिज इनकम, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बिकम्स ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनकम. हाँ, मतलब इफ़ द कंज्यूमर होल्ड्स हिज इनकम, यदि ग्राहक अपने पैसे को बचा के रख रहा है तो जो उस वस्तु से मिलने वाला कमोडिटी है वो ज़्यादा ग्रेटर होगा मनी से. और क्योंकि अभी तक वो प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं किया है, और जैसे ही वो प्रोडक्ट मनी खर्चा करके प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा तो फिर उस प्रोडक्ट से उसको यूटिलिटी मिलेगी. तो यहाँ लिख रहा है, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही और सी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन. वो स्थिति जब उसको अधिकतम संतुष्टि मिले, परम संतुष्टि मिले, वो तब है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड मनी यहाँ हो गया वस्तु, थिंग, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द गुड. उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स. एक्स माने कम्युनिटी. तो यहाँ नीचे क्या एक्सप्लेन कर रहा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल. ये जो नीचे टेबल है उससे हम लोग समझते हैं कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सिंगल केस मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी. अब देखो इस टेबल में मान लेते हैं कि जो प्राइस है गुड एक्स का वो 5 रुपीज़ पर यूनिट फिक्स है, वो चेंज होने वाला नहीं है. तो यहाँ देखिए, जब पहला यूनिट वो कंज्यूम किया, सपोज कीजिए 1 रुपया, एक पहला यूनिट क्या कंज्यूम, उस पर 5 रुपये उसने खर्चा किए, उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी 8 है. यानी आप देखो पैसा खर्चा कर रहा उसके हिसाब से 5 रुपये, लेकिन उसको जो मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट मिली वो 8 रुपीज़ के बराबर है. तो खुश होगा कि चलो 5 रुपया खर्चा करके 8 रुपये के बराबर हमको उससे बेनिफिट मिल रहा. फिर उसने सेकेंड यूनिट पे पैसा खर्चा किया 5 रुपये और उसको भी कंज्यूम किया, तो उससे मिलने वाला उसका मार्जिनल यूटिलिटी है 6 रुपीज़. अगेन वो 1 रुपये ज़्यादा बेनिफिट पा रहा क्योंकि ही और सी इज स्पेंडिंग ओनली ₹5 एंड गेटिंग बेनिफिट 6. So ₹1 more than the money spent. So again he is in beneficial condition. The consumer consumes third unit, and what happens after consuming third unit? The consumer finds that
the marginal utility that he or she obtains from the product is 5 and also the price is 5. Here marginal utility from the product is equating the price of the product. तो अब कंज्यूमर को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब मेरा पैसा खर्चा और मेरा मिलने वाला बेनिफिट दोनों बराबरी हो गया. तो चलो वो एक ट्राई करता है कि नेक्स्ट और एक यूनिट कंज्यूम करते. मान लीजिए अगर वो 4th यूनिट कंज्यूम किया तो व्हाट हैपेंस, ही इज गेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी ओनली 4 but he or she is spending rupees 5. So what is happening, if you compare the price with the utility that he or she obtains is 4, so it is 1 lesser than the marginal utility of money or the price of the product. तो ऐसे में कंज्यूमर 1 रुपीज़ से लॉस कर रहा है, 1 रुपीज़ से लॉस कर रहा है. और कभी भी कोई कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर नहीं कंज्यूम करेगा कि वो खर्चा कर रहा है 5 रुपया और उससे बेनिफिट अगर उसको लगेगा कि 5 से कम मिल रहा है तो वो उस प्रोडक्ट के पीछे पैसा खर्चा नहीं करेगा. सो इफ ही और सी डज नॉट वांट टू लूज और वांट टू गेट लेसर सेटिस्फैक्शन देन द मनी स्पेंट, देन here in this case he or she will consume 3 units again and again, because up to 3 units his marginal utility is not less than the price of the product. ये यहाँ समझाया दिया गया. तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है आपको. MU तो यानी सिंगल यूनिट में क्या करेंगे, MUX इजकल टू PX जब हो जाएगा तब हमारा क्या कहते हैं उसको, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाएगा. तो ये सिंगल कमोडिटी केस में कैसे मार्जिनल यूटिलिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन डिसाइड करते हैं, जब हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में यूटिलिटी को प्राइस में कंपेयर करके देखते हैं. थैंक यू. इसको आप पढ़िए, फिर सेकंड 2 कमोडिटी केस बाद में आपको समझाएंगे. थैंक यू.